आज का प्रश्न है, हमारी प्रेमिका या हमारी जीवन साथी जब हमें धोखा देती है तब उन्हें सबक कैसे सिखाएं। इस प्रश्न के प्रति उत्तर में आज मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। सामान्यतः देखने में आता है कि जब किसी को प्रेम के बदले प्रेम जब किसी को प्रेम के बदले प्रेम मिलने के बजाय धोखा मिलता है, तब मिलने वाली उस धोखे से कुछ लोग इतना ज़्यादा, इतना अधिक आहत हो जाते हैं कि दिल व दिमाग में नकारात्मक विचार व भावनाएं भर जाती हैं। ईश्वर से दुआ करने लगते हैं कि जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया है उन्हें उनका सबक जरूर मिलना चाहिए। जब कभी भी हमारे साथ बुरा होता है, हम प्रत्येक बार कारण को बाहर की ओर देखते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल में हम अपने दिमाग में यह विचार करके बैठे हुए हैं या उन विचारों को पकड़े हुए हैं जिनके कारण हमें दिखाई देता है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। हो सकता है सामने वाला बिल्कुल सही कर रहा हो, उनका डिसीजन बिल्कुल सही हो, मगर उनकी एक्टिविटी में, उनकी डिसीजन में हमें स्वयं का कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमें स्वयं का कोई लाभ दिखाई नहीं देता है, तब हम कहते हैं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह धोखा है। कोई रिश्ता हमें तब तक अच्छा लगता है जब तक कि वह व्यक्ति वो सारा काम कर रहा है जो हम चाहते हैं या जिनसे हमें खुशी मिलती है, और हम चाहते हैं कि पूरा जीवन वह ऐसा ही मेरी मदद करते रहें। आप अपने ही मन के अंदर झांक कर देख लीजिए कि जो हमारा मन है वह पूरे दिन अपने डिसीजन में अडिग रहता है क्या, या फिर चंचल होता रहता है, अपने इरादे बार बार बदलते रहते हैं। कभी ये सोचता है और कभी वो सोचता है। मगर जब हमारा जीवन साथी या कोई रिश्तेदार अपने इरादे बदल देते हैं, तब हम कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा का मतलब आप यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपसे उन्होंने किस तरह का धोखा किया है। क्या उन्होंने आपसे तलाक ले लिया है या कुछ और, मगर आपके पार्टनर ने वह किया जो उन्हें सही लगता है, जबकि आप भी अपने जीवन में वही डिसीजन लेते हैं जो आपको सही लगता है। तब आप स्वयं से कभी कहते हैं कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं? शायद नहीं। मगर आपका पार्टनर अपने डिसीजन को अमल कर में लाता है, आपके पार्टनर जब अपने डिसीजन को अमल में लाता है, तब आप उनके लिए उनके डिसीजन को धोखा का नाम देते हैं। देखिए, रिश्ते जो होते हैं वह परिवर्तनशील होते हैं, मगर उन रिश्तों को हम स्थायी समझ लेते हैं। आपके साथी आपके साथ गलत किया है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। मैं इस विषय की नैतिकता में नहीं जानना चाहता, लेकिन कोई मनुष्य कुछ कर रहा है तो वह नैतिक भी हो सकता है, वह अनैतिक भी हो सकता है। वह सदैव स्थायी एक जैसा नहीं रह सकता। इसलिए कुछ लोग अपने जीवन साथी के रूप में ईश्वर का चुनाव करते हैं। यदि आप अपने ईश्वर को 2 महीने तक याद नहीं करते हैं, उसके पश्चात आप याद करते हैं, तब भी वह वैसे ही मिलेंगे जैसे वो थे। यदि आप 3 साल तक उन्हें याद नहीं करते हैं और 3 साल के बाद जब याद करते हैं तो भी आपको ईश्वर वैसे ही मिलेंगे जैसे वो पहले थे। लेकिन मानवीय रिश्तों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी रिश्ते के साथ इस तरह का संबंध पॉसिबल नहीं है जिस तरह का संबंध हमारा ईश्वर के साथ हो पाता है।
सच यह है कि यदि आप स्थायी रिश्ता चाहते हैं तब आपको इंसान का चुनाव नहीं करना चाहिए। मानवीय रिश्ता को संभालने के लिए हमें बहुत ध्यान देना होता है। यदि आप किसी को सबक सिखाना चाहते हैं तब मैं यही कहना चाहूँगा कि सबक सिखाने की चाहत आपके अपने मन में है, जो कि आपको ही मानसिक तकलीफ देती है। देखिए, आप अपने नज़रिए को बदलिए। आप यह मत सोचिए कि धोखा देने वाले को धोखा की सज़ा मिलनी चाहिए। आपको ध्यानपूर्वक परिस्थिति को देखना चाहिए कि जीवन आपको क्या संदेश दे रही है। आपको अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए एक द्वार ओपन कर रही है। पार्टनर ने यदि कोई गैरकानूनी कार्य किया है तब उसकी सज़ा कानून उसे देगी, मगर मैं समझता हूँ कि रिश्तों में, व्यक्तिगत रिश्तों में धोखे का विषय कानून का विषय तो नहीं हो सकता। यदि आप सज़ा की बात कर रहे हैं तो आप उन्हें सज़ा पहले ही दे चुके हैं। उनसे नाराज़ होकर उन्हें सज़ा दे चुके हैं, उन्हें चिल्ला चुके हैं, उन्हें डांट चुके हैं। मुझे नहीं मालूम आप और किस तरह की सज़ा की उम्मीद रखते हैं, किंतु किसी को सज़ा का पाठ पढ़ाने से बेहतर है कि आप अपने जीवन को एक उद्देश्य दें। रिश्तों को लेकर आपके मन में जो भी भ्रम था वह भ्रम अब टूट गया है। अब स्वयं के जीवन की प्रकृति को जानने व समझने का प्रयास करें। जीवन में धोखा जैसी घटनाएं हमें हकीकत के करीब ले आती है। यह वो समय है जिसमें हम जीवन को गहराई से देख सकते हैं। किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने और उन्हें सिखाने का प्रयास ना करें। प्रतिक्रिया देने से आपका जीवन रूपांतरित होने वाला नहीं है। बेहतर है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को एक नई ऊंची उद्देश्य प्रदान करें। उन्होंने जो किया उनकी तरह कोई बेवकूफ़ी या मूर्खता से भरी हुई कार्य या प्रतिक्रिया ना दें।